कभी सोचा है, जब हम एकदम चुपचाप बैठे होते हैं तब भी हमारे अंदर कितना कुछ चल रहा होता है। पलकें झपक रही हैं, सांसें चल रही हैं, ये सारी हरकतें अपने आप होती रहती हैं, हम इन पर ध्यान तक नहीं देते। तो सवाल यही उठता है कि ये जो इतनी सिंपल सी दिखने वाली हरकतें हैं, इनके पीछे की कॉम्प्लेक्स मशीनरी क्या है? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि हमारा शरीर असल में मूव कैसे करता है। तो आज हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हमारे शरीर की गति की। फिर हम हड्डियों, जोड़ों और कंकाल की दुनिया में उतरेंगे। उसके बाद मसल्स की पावर को समझेंगे कि वो कैसे हमें खींचती हैं। फिर देखेंगे कि बिना हड्डियों वाले जानवर कैसे चलते फिरते हैं। और आखिर में कुछ जानवरों के स्पेशलाइज्ड स्केलेटन्स पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, हमारा शरीर और गति। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए फ्लेक्सिबल होना यानी मुड़ पाना इतना ज़रूरी क्यों है। जरा सोचकर देखिए, क्या होता अगर हमारी कोहनी मुड़ ही नहीं पाती, एक सीधी लकड़ी की तरह होती। खाना कैसे खाते, लिखते कैसे, मतलब रोज के छोटे छोटे काम भी नामुमकिन हो जाते, है ना? बस यही फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें हर काम करने की आज़ादी देती है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट के पीछे है क्या? वो है हमारी हड्डियां, जोड़ और हमारा कंकाल। ये हमारे शरीर का फ्रेम भी है और वो हिंज भी जो हमें हिलने डुलने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले ये जोड़ यानी जॉइंट होता क्या है? सीधी सी बात है, ये वो जगह है जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं ताकि हम मूव कर सकें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हड्डियां खुद नहीं मुड़ सकती, वो तो सख्त होती हैं। तो हम सिर्फ वहीं से मुड़ते हैं जहां दो हड्डियां आकर मिलती हैं। चलिए सबसे कॉमन जॉइंट्स में से एक को देखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा नाम है वैसा ही काम। एक हड्डी का सिरा बॉल जैसा गोल होता है और वो दूसरी हड्डी के कप जैसे हिस्से यानी सॉकेट में फिट हो जाता है। हमारे कंधे और कूल्हे बिल्कुल यही वाले जॉइंट है और इसी वजह से हम अपने हाथ पैर को लगभग हर दिशा में घुमा पाते हैं। अब बारी है हिंज जॉइंट की। इसका नाम सुना है ना, हिंज यानी दरवाजे का कब्जा। ये जॉइंट बिल्कुल वैसे ही काम करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, आगे और पीछे। और हमारी कोहनी और घुटने इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इन दोनों के अलावा दो और तरह के जॉइंट्स भी हैं। एक है पिवटल जॉइंट। इसकी वजह से हम अपना सिर घुमा पाते हैं, जैसे गर्दन और सिर का जोड़। और फिर इसके बिल्कुल उलट है फिक्स्ड जॉइंट्स। ये बिल्कुल भी नहीं हिलते, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियां जो एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी हड्डियां और ये अलग अलग तरह के जोड़ जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है हमारा फ्रेमवर्क, हमारा ढांचा, जिसे हम कहते हैं कंकाल। यही तो है जो हमारे शरीर को एक शेप देता है और सपोर्ट करता है। और कंकाल का काम सिर्फ सपोर्ट देना नहीं है, ये हमारे बॉडीगार्ड की तरह भी काम करता है। सोचिए, हमारी खोपड़ी, ये हमारे ब्रेन के लिए एक नेचुरल हेलमेट है। हमारी पसलियों का पिंजरा यानी रिब केज, वो दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों को बचाता है। और हमारी रीढ़ की हड्डी, वो तो हमारे शरीर का मेन पिलर है जो सेंट्रल सपोर्ट देती है। तो ठीक है, हमारे पास हड्डियां हैं, जोड़ भी हैं, पर ये अपने आप तो हिलेंगे नहीं। तो इन्हें हिलाने की पावर कहाँ से आती है? यही एंट्री होती है हमारे शरीर के इंजनों की। हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स, इनकी पावर है खींचने की। जब कोई मसल काम करती है तो वो सिकुड़ती है या कह लें कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो वो छोटी, ज्यादा सख्त और थोड़ी मोटी हो जाती है। जब कोई अपने बाइसेप्स दिखाता है तो असल में वो अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा होता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन से वो हड्डी को अपनी तरफ खींचती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मसल्स कभी अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा पेयर्स में यानी जोड़ों में काम करती हैं, एक टीम की तरह। जब हड्डी को एक तरफ खींचना होता है तो एक मसल सिकुड़ती है और उसकी पार्टनर मसल रिलैक्स करती है। और फिर जब हड्डी को वापस लाना होता है तो दूसरी वाली मसल सिकुड़ती है और पहली वाली रिलैक्स हो जाती है। और याद रहे, मसल सिर्फ खींच सकती हैं, पुश नहीं कर सकती। अब तक हमने हड्डियों और मसल्स की बात की, पर क्या मूवमेंट के लिए हड्डियां हमेशा जरूरी हैं? क्या बिना हड्डियों के भी कोई चल फिर सकता है? चलिए अब कुछ ऐसे कमाल के जीवों को देखते हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले केंचुए को देखिए। उसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं है,
वो तो बस मसल्स का एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। तो वो चलता कैसे है? वो अपनी बॉडी को पहले आगे की तरफ फैलाता है और फिर पीछे से सिकोड़ लेता है, और जमीन पर ग्रिप बनाने के लिए उसके शरीर के नीचे छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो उसे फिसलने से रोकते हैं। और घोंघा यानी स्नेल, वो तो अपने एक ही मस्कुलर फुट पर ग्लाइड करता है, जैसे कोई वेव चल रही हो। और उसकी पीठ पर जो शेल होता है वो एक तरह से बाहरी कंकाल है, पर वो चलने में कोई मदद नहीं करता। वो तो बस एक बोझ की तरह शरीर के साथ साथ घिसटता रहता है। तो ये तो थे बिना हड्डियों वाले जीव। अब वापस उन जानवरों पर आते हैं जिनके पास स्केलेटन्स हैं, पर उनके स्केलेटन्स वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग के लिए जबरदस्त तरीकों से अडैप्ट हो चुके हैं। कॉकरोच को ही ले लीजिए। इसका स्केलेटन हमारी तरह अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है, एक हार्ड आउटर शेल जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो इसे बहुत तेजी से दौड़ने और कहीं भी चढ़ने में मदद करते हैं। और पक्षी, आसमान में उड़ना किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? इसका सीक्रेट उनकी हड्डियों में है। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली और वजन में बहुत हल्की होती हैं, इसी वजह से वो उड़ पाते हैं। जाहिर है उनके 4 लिम्स यानी आगे के हाथ पंखों में बदल चुके हैं, और उनकी चेस्ट की मसल्स बहुत पावरफुल होती हैं जो पंख फड़फड़ाने की ताकत देती हैं। तो चलिए फटाफट सब कुछ समराइज करते हैं। हड्डियां वो हैं फ्रेम और शेप, जोड़ वो देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स वो हैं इंजन जो हड्डियों को खींचकर मोशन पैदा करती हैं, और यही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो एनिमल किंगडम में हर जगह अलग अलग तरीकों से अडैप्ट हुए हैं। और अब जाते जाते कुछ सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। कभी सोचा है इंसानों के 2 पैर क्यों हैं और गाय भैंस के 4? या हमारे पैरों के मुड़ने का तरीका हमारे हाथों से इतना अलग क्यों है? नेचर की इंजीनियरिंग वाकई कमाल की है ना?